हेलो दोस्तों, मेरे सभी प्यारे देशवासियों को जय जगन्नाथ, राम राम। मैं प्रदीप साहू आज आप लोगों के लिए एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेके एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। आशा करूंगा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। तो ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि CO2 फायर एक्सटिंग्विशर इसको क्यों बोला गया है। CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस इस सिलेंडर के अंदर लोड होकर रहा हुआ है, ओके। तो ये सिलेंडर को जानने के लिए अगर कोई सिलेंडर आप देखने की जरूरत नहीं है, ओके। अगर आपके CO2 सिलेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए चाहोगे, एक इजी तरीका उसका याद रखने का, देखिए ये जो साइफन, देखिए ऐसा वाला अगर आपको बेंगली जैसा यानी कि जो माइक जैसा दिखता है, मतलब दिखता है, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है, ओके। ये इसका आसान तरीका है आइडेंटिफाई करने का, ओके। अभी हम जानेंगे इसको CO2 एक्सटिंग्विशर हम क्यों बोले, मैं आपको बताया। अभी हम जानेंगे कि कैसे आपको बुझाता है, ओके। देखिए मैं पिछले बार भी आपको बताया था कि एयर का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट गैसेस एयर कंपोजिशन एयर में है, एटमॉस्फेरिक एयर में डिफरेंट गैसेस है, ओके। जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा गैस है? नाइट्रोजन है। और सबसे कम क्वांटिटी में क्या है? अदर गैसेस, यानी कि हालन, जेनन, नियन, क्रिप्टन, ओके। तो ये सारा गैसेस है। तो फिर अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम लोग जानेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए हेवियर गैस इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ओके। हमारा एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन से हेवियर गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कि जब वो फैलेगा तो वहां पे ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन को दबा के रखेगा, ओके। यानी कि वहां से ये किस तरह में किसी प्रकार में काम करेगा? ये आज ए ब्लैंकेटिंग मेथड, यानी कि देखिए फायर का ट्रायंगल जो है, फायर ट्रायंगल तो आपको पता है। फायर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में ऑक्सीजन है, एक ट्रायंगल में हीट है, एक ट्रायंगल में फ्यूल है। तो अगर हम ऑक्सीजन को वहां से हटाते हैं तो ब्लैंकेटिंग मेथड में या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वहां पे होगा तो डेफिनेटली आग बुझ जाएगा, ओके। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लोडेड है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लोडेड है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस फॉर्म में है लोडेड? लिक्विड फॉर्म में है, ओके। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ये दिया गया है लेवलिंग, देखिए यहाँ पे B एंड C फायर के लिए दिया गया है, यानी कि अप्रोप्रिएट जो एक्सटिंग्विशर है लिक्विड फायर के लिए वो कौन सा है? लिक्विड फायर के लिए हम यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं और फोम भी यूज कर सकते हैं, ओके। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर भी हम कहां पे यूज कर सकते हैं? हमारा लिक्विड फायर में, ओके। तो देखिए यहाँ पे B एंड C दिया गया है, यानी कि B क्लास मतलब लिक्विड फायर में हम इसको यूज कर सकते हैं, यानी डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वहां पे अगर आग लगा है तो हम इसको इनिशियल स्टेज में यूज कर सकते हैं, ओके। और C टाइप यानी कि गैसियस फायर में हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये एक्सटिंग्विशर जो है CO2 एक्सटिंग्विशर लाइव इलेक्ट्रिक में अगर कहीं करंट लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में अगर कहीं आग लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में जब आग लगा हुआ है तो ये CO2 एक्सटिंग्विशर उसके लिए बेहतरीन साबित हुआ है। अगर कहीं मशीन में, इंजन में आग लगा हुआ है, अगर कहीं बाइक में आग लगा हुआ है, अगर कार में आग लगा हुआ है, तो ये CO2 एक्सटिंग्विशर इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट, ओके। पहले हम चूज करेंगे, अगर CO2 है और आपके पास DCP है और वाटर मिस्ट है और वाटर टाइप है, तो अगर वहां पे आग लगा हुआ है आपका लाइव इलेक्ट्रिसिटी में और मान लीजिए कि आपका पेट्रोल मशीनरी में, तो आप इसको पहले चूज करेंगे, ओके। उसके बाद तो ऑप्शन आर देयर। आप अगर कंप्यूटर में आग लगा हुआ है, आपके पास DCP भी है और आपके पास CO2 है, अगर आप DCP लेके वहां पे लगाओगे, वहां पे यूज करोगे तो नुकसान किसका होगा? आग तो बुझेगा, आग तो डेफिनेटली बुझेगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? कंप्यूटर इतना कॉस्टली मटेरियल है और वहां पे उसका पाउडर का छिड़काव जाके बिल्कुल वो सिस्टम को खराब कर देगा, तो फिर फायदा क्या होगा? तो हम लोग को क्या सोचना चाहिए? आज रिजनेबल प्रैक्टिकेबल, यानी कि अलार्म का सिचुएशन हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं किसको इस्तेमाल करूंगा ताकि मेरा बजट जो है सही भी रहेगा और मेरा काम भी हो जाएगा, ओके।
ख्याल भी आता है कि हम बजट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर वो सिचुएशन में ऑप्शंस है तो हम वो पर्टिकुलर जो सही ऑप्शन है हम उसको चुनना चाहिए। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। ओके, देखिए तो यहाँ पे ये बी एंड सी फायर के लिए अप्रोप्रिएट है। ओके, बी एंड सी फायर के लिए देखिए। फिर इसका ऑपरेशन प्रोसीजर यहाँ पे जैसे मैं पिछले बार में जो वीडियो बनाया था, इसका ऑपरेशन प्रोसीजर कैसे है वही देखिए। इसमें तो पिन है, देखिए पुल द पिन पास मेथड में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। मैं वीडियो का अंत में इसका एक प्रैक्टिकल सेक्शन जो मैं किया था उसको वीडियो इसके साथ में ऐड करूंगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे पुल द पिन, यहाँ पे पिन देखिए ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे आपका स्क्वीज करने के लिए आपका कंट्रोल लीवर नहीं है, कंट्रोल लीवर नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये स्ट्राइकिंग नॉब है, ये स्ट्राइकिंग नॉब को जब आप स्ट्राइक करोगे और उसको घुमा दोगे तो फिर क्या करेगा, इसका जो पिन है वो पंचर करेगा, अंदर का गैस पैदा करेगा और गैस जो है CO2 गैस है वो फिर ऊपर आएगा प्रेशर की वजह से, आके ये जो साइफन है फिर इसी के द्वारा वो बाहर आ जाएगा। याद रखेंगे ये हमेशा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ ये जो गैस है CO2 गैस है बहुत, यहाँ पे जो कंप्रेस्ड एयर जो रहा हुआ है वो बहुत कोल्ड है। ओके, जब वो बाहर आएगा तो जो यूज करता है, जो यूजर है वो फर्स्ट बाइट उसको होने का चांसेस है, यानी कि उसका अंगूठा में जब वो लगेगा, अगर मान लीजिए मेटल चीज में आप इसको पकड़ के अगर उसको आप बुझाते हो तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट बाइट होने का भी चांसेस है। फर्स्ट बाइट क्या करता है, फर्स्ट बाइट आपका जो सेल्स है उसको बिल्कुल वहाँ पे खराब कर देता है, सेल्स को बिल्कुल मार देता है। तो फिर आपको फर्स्ट बाइट होने का चांसेस है। ऐसा भी सिचुएशन आएगा, वो ज़्यादा कोल्ड में अगर आप एक्सपोज हो जाते हो, आपका फिंगर्स वगैरह, तो फिर वहाँ पे आपको फर्स्ट बाइट होने का चांसेस है। ज़्यादातर मिलिट्री में जो लोग काम करते हैं, हमारा जो जवान है, हमारा देश के जो लोग हैं जो जाके सियाचिन ग्लेशियर में काम करते हैं, उनका इस सब के लिए बहुत ख्याल रखा जाता है। ओके, वो भी वही जो इतना ठंडा गैस होने की वजह से होने का चांसेस है। इसीलिए देखिए यहाँ पे वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए अब यहाँ पे हैंडल ग्रिप भी दिया गया है, आप इसको पकड़ के ही इस्तेमाल करोगे। ओके, आशा करता हूँ ये आप समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर हम जाएंगे उसी लेवल पे, जैसे आपको बताया था लेवलिंग में हर चीज दिया गया है, हर चीज। अगर कोई उसको लेवल में जाएगा बिल्कुल ध्यान से दिखेगा उसको, उसका क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स भी उसमें लिखा गया है और कौन सा फायर के लिए अप्रोप्रिएट है वो पता चल जाएगा वहां से। ओके, फिर अभी हम जाएंगे इसका केयर एंड मेंटेनेंस में। केयर एंड मेंटेनेंस में हम इसका क्या करेंगे, वही 7 डेज के अंदर बिल्कुल इसको एक बार इंस्पेक्शन करना चाहिए। जब इंस्पेक्शन करेंगे हमको ये देखना चाहिए कि उसका ट्यूब वगैरह कहीं फटा हुआ तो नहीं है, अगर उसका साइफन जो जहाँ से वो निकल रहा है वो तो फटा हुआ नहीं है, वो बिल्कुल इसका जो नॉब वगैरह है बिल्कुल टाइट कंडीशन में है या लूज कंडीशन में है, और इसका जैसे जो पिन है, सेफ्टी पिन जो है वो सही इंटैक्ट है कि नहीं, ये सब चीज़ हमको ध्यान में रखना जरूरी है। और डेफिनेटली एक साल में इसका एक बार रिफिलिंग होना बहुत जरूरी है। सेम उसी तरह जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, अगर इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर आपका काम में नहीं आया, तो फाइनली जब आपका मॉड्यूल होता है, एक साल खत्म हो चुका है, तो फिर आपको ट्रेनिंग के दौरान, यानी कि आप लोगों का, आपका जो सहकर्मी है, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, उनको ये प्रैक्टिस के दौरान आप इनको दे सकते हो। और जो नए लोग हैं जो इसका कभी इस्तेमाल नहीं किए हैं, उनको आप इन्वॉल्व करा सकते हो, ताकि जब सही इंसिडेंट होगा तो वो लोग इसके साथ फाइटिंग करेंगे। ओके, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी हम जानेंगे फिर इसका डेमोन्स्ट्रेशन में, फाइनली वीडियो के अंत में डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को लेके करूँगा। ओके, और देखिए, और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है आफ्टर यूज आप इसको कैसे क्या करोगे इसके साथ। जब ये यूज हो जाएगा तो ये वाला सिलेंडर को आपको रिफिलिंग करने के लिए वो जो आपको सप्लाई दिया है उनको बोलिए, या नहीं तो ये सिलेंडर लेके फिर आप दूसरा सिलेंडर जहाँ पे पैकिंग इसका होता है, पैकिंग वगैरह, तो फिर वहाँ से दूसरा सिलेंडर लाइए। ओके, सेम आज। ओके, यहाँ पे देखिए ये लेवल में लिखा जाएगा ये कब रिफिलिंग हुआ था, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है, कब इसका ये है। हाइड्रोलिक टेस्ट इसका सेम ही है, 4 से 5 साल के अंदर डेफिनेटली इसका हाइड्रोलिक टेस्ट होना चाहिए, और जो हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा डेफिनेटली इसका एक सर्टिफिकेट देगा, और सर्टिफिकेट इसके साथ इंटैक्ट होकर रहना बहुत जरूरी है। ओके, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर इसका कहीं आपको और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसको आपको क्लैरिटी में बताऊं। अगर किसी का किस तरह का कोई नया वीडियो भी आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा वो आपका डाउट क्लियर करने के लिए और उसी को लेके एक वीडियो बनाने के लिए। ओके, आशा करता हूँ
डेफिनेटली आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे ऐसा ऐसा वीडियो, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। थैंक यू, जय हिंद। देखो बर्तमान आम गोटे ऑयल निआ लगी, पेट्रोल डीजेल किरोसिन एगुड़ाक निआ लगी, आम केमी साहाଯ୍य एक्सटिंग्विशर मध्यम बुझीपारे। एक्सटिंग्विशर को व्यवहार करने आपको कौन कही पास मेथड व्यवहार कर। पास मेथड मान कौन पी रे हूँ कौन प्रथम कौन करवा पुल द पिन, पिन टाक आम एमती भिड़ी दबा बुझीपारे। भिड़ी देला एपटे देखते छोटिया ये लगी तारटे ये छिड़ी एम करवा क्या एम करवा निआ तापर कौन करवा एस, एस माने एटा को स्क्वीज करवा पूरा है एटा को करवा दे है ये मेथड। तापर हम कौन कर फुल माने प्रेस करवा सांगे आपण स्क्वीज करवा सांगे आपण स्वीप मेथड बुझीपारे। आउ टिके डिस्टेंस रखले मते चल बुझीपारे। धरिबे कोठी कि एठी बुझीपारे। बर्तमान किए प्रथम जोर 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 बोल